देखिए पिछले वीडियो में बुआ मैंने आपको अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की बनावट बताया था, लेकिन आज हम लोग को पढ़ना है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की बनावट। यानी ये जानेंगे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब को यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, तो देखिए जब उत्तल दर्पण में वस्तु को क्या रखते हैं, दर्पण के सामने रखते हैं, यानी पी के सामने यानी ध्रुव के सामने जब किसी वस्तु को रखते हैं, दर्पण के सामने रखते हैं, तो उसका देखिए प्रतिबिंब फर्स्ट को तो क्या करेंगे, प्रधान अक्ष के समांतर किरण जो जाएगा वो फोकस से निकलता हुआ इसमें प्रतीत होगा। ठीक है, दूसरा किरण क्या होगा, दूसरे को ले जाएंगे हम लोग वक्रता केंद्र की दिशा में। तो जो वक्रता केंद्र की दिशा में जो किरण आएगी वो तो उसी पथ पे वापस लौट जाता है। इसमें भी प्रतीत होगा कि यह कहाँ जाके मिल रहा हो, वक्रता केंद्र से जाके मिल रहा हो। इस तरह से डॉट लाइन से क्या करेंगे, इसको बैक को मिला देंगे, इस तरह से मिलेगा। और एक दूसरे को क्या कर दिया, पी और एफ के बीच क्या करा, काट रहा है, यानी इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा। लेकिन यह काटता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो यहाँ पे हुआ बनेगा आपका काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो जब कोई पूछेगा कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की बनावट, क्या कहेगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की बनावट, तो बोलेंगे उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा, काल्पनिक और वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। यानी और दर्पण क्या होता है, पीछे बनता है। तो पूछेगा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की बनावट, तो बोलेंगे जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। क्या बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और प्रतिबिंब की प्रकृति काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। क्या लिखेंगे, दर्पण जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति अगर पूछा क्या, प्रकृति, तो क्या बताओगे आप, काल्पनिक, सीधा और वस्तु से क्या होगा, वस्तु से छोटा। क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। याद रहेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनता हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी के बारे में। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं चिन्ह परिपाटी क्या है। ठीक, देखिए अब हम लोगों को पढ़ना हुआ चिन्ह परिपाटी। क्या, चिन्ह परिपाटी। तो वो चिन्ह परिपाटी कहते हैं किसको हो जाने। देखिए तो चिन्ह परिपाटी जो है, जैसे कि आप लोगों को ग्राफ तो आप लोग बनाएंगे जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। देखिए चिन्ह परिपाटी में कहता है कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। फर्स्ट क्या है, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। और एक याद रखिए, वह सभी दूरियां मूल बिंदु ओरिजिन से मापी जाती है। कहां से मापी जाती है, और मूल बिंदु से यानी ध्रुव से मापी जाती है सभी दूरियां दर्पण में। ठीक है, तो ध्रुव यहाँ पे है, तो आपतित किरण की दिशा इसके आगे होगा, विपरीत इसके पीछे होगा। ठीक है, मूल बिंदु से पीछे। तो अगर आपतित किरण की दिशा में यानी इस साइड के जितनी भी दूरियां हम लोग मापेंगे वो सब क्या होगा, धनात्मक होता है। लेकिन दूसरा इसका कहता है कि आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। यानी आपतित किरण यानी इसके विपरीत जाएंगे ना, मूल बिंदु से पीछे जाएंगे तो इनकी सभी दूरियां क्या होगी, ऋणात्मक होगी। यानी हम लोग जो इस साइड चलेंगे इधर की दूरियां क्या होगी, ऋणात्मक होगी, यानी माइनस वैल्यू वाले होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा चिन्ह परिपाटी में पूछेगा तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, चिन्ह परिपाटी में आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है और आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, उसके बाद हुआ को तीसरा इसका पॉइंट है कि प्रधान अक्ष, इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रधान अक्ष के ऊपर की दूरी, यानी प्रधान अक्ष में जितना भी ऊपर, चाहे इधर मापे, कहीं भी ऊपर की ओर मापेंगे तो वो सब दूरियां क्या होंगे, धनात्मक होंगे। लेकिन प्रधान अक्ष की नीचे की दूरियां यानी बोले तो मुख्य अक्ष की नीचे की जो दूरी मापी जाती है वह सबका वैल्यू क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा। याद रखिएगा, यह आगे क्वेश्चन जिस समय हम लोग बनाएंगे उस समय इसकी काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगा। जैसे कि इसमें आता हुआ आवर्धन सूत्र, देखो आवर्धन इसमें आगे बताऊंगा, आवर्धन सूत्र प्रूफ करने में, उसके बाद है लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र, इन सब में इसका यूज पड़ता है। तो लेंस सूत्र का अलग चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे, अभी दर्पण के लिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दर्पण सूत्र जिस समय प्रूफ करेंगे यानी मिरर फार्मूला जिस समय प्रूफ करेंगे तो उस समय आपका फिर इस चीज का यूज पड़ेगा। इसलिए आप इसको अच्छे से याद करके रखोगे। देखो
आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक और विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है प्रधान अक्ष की ऊपर की ओर मापी गई दूरियां, यानी प्रधान अक्ष यानी जो एक्स और एक्स डैश एक्सिस के ऊपर की ओर मापा जाएगा, इस तरह से मापेंगे जो दूरियां, वह सब क्या होगा, धनात्मक होगा। वह इसके नीचे की दूरियां सब क्या होती हैं, ऋणात्मक, यानी प्रधान अक्ष के नीचे की ओर मापी गई दूरियां जो होती है क्या होती है, धनात्मक, ऋणात्मक होती है। नीचे की दूरी ऋणात्मक, ऊपर की ओर की धनात्मक। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन आवर्धन, पूछेगा आपसे आवर्धन क्या है, तो वह सिंपल इसकी परिभाषा है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से डिनोट किया जाता है, तो देखिए इट्स डिनोटेड बाय m, यानी आवर्धन को m से, तो m बराबर फॉर्मूला हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई याद रहेगा। तो आवर्धन बराबर आपसे पूछेगा तो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। एक और बात हुआ जानिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से सूचित करते हैं और वस्तु की ऊंचाई को h से सूचित करते हैं। तो m बराबर आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m बराबर h डैश बटा h, क्या होगा, h डैश बटा h, याद रखिएगा। इसको बोलते हैं हम लोग आवर्धन सूत्र। क्या कहते हैं, आवर्धन सूत्र। आवर्धन सूत्र एक और होता है m बराबर माइनस v बाई यू, m बराबर जो होता है माइनस v बाई यू। या आपको अभी हम आपको क्या करेंगे, इस आवर्धन सूत्र को अभी हम प्रूफ करके आपको बताएंगे, एग्जाम में आवर्धन सूत्र पूछे जाते हैं, इतना याद रहेगा ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन बराबर h डैश बटा h, यानी m बराबर हो जाएगा h डैश बटा h। बोले तो h डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और h क्या है, वस्तु की ऊंचाई है। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात, अनुपात में तो रेशियो, उनके अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, आवर्धन कहते हैं। चलिए इतना आप नोट करिए। आपको फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया चिन्ह परिपाटी, दूसरा क्या है, आवर्धन। ये सब चीज को आप अच्छे से कवर करोगे। बस इसमें एक दो क्वेश्चन और आ गए, मैंने पूरा इस चैप्टर को आपको कंप्लीट करा दिया। प्रकाश का परावर्तन मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूरे को कवर करा दिया है। चिन्ह परिपाटी एक बच गए हैं, सॉरी चिन्ह परिपाटी और आवर्धन तो बता दिए। इसके बाद एक और दो क्वेश्चन है, जैसे कि लेंस दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र को भी करा देंगे। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बच जाएगा आपका, ए बराबर आर बाई टू प्रूफ करना, ए बराबर आर बाई टू। इसको भी आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, करा देंगे। अभी हम लोग क्या देखेंगे, आवर्धन सूत्र एम बराबर माइनस वी बाई यू कैसे होता है, इसको हम लोग प्रूफ करके देखूंगा। अब हम लोग क्या करेंगे, आवर्धन सूत्र का सत्यापन करेंगे, यानी एम बराबर माइनस वी बाई यू जो होता है, इस चीज का क्या करेंगे हम लोग, सत्यापन करेंगे। ठीक है, तो देखिए बुआ इसका प्रूफ हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक दर्पण बनाया जिसका नाम मैंने एमएन रख दिया, क्या रख दिया, एमएन। उसके बाद वस्तु को रखे कहाँ पे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, तो उसका प्रतिबिंब बन गया वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बना है ए बी पी, पी यहाँ पे लिख देते हैं, और इस पॉइंट का नाम है पी यानी ध्रुव। और उसके बाद एक त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, यानी एक त्रिभुज ये वाला और दूसरा एक त्रिभुज है, एक बड़ा वाला त्रिभुज, ये दो त्रिभुज बना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और बात याद रखिएगा, वो प्रतिबिंब या वस्तु की ऊंचाई है, तो वस्तु की ऊंचाई को हम h बोलते हैं और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, h डैश, यानी a b बराबर h लिख सकते हैं और a डैश b डैश बराबर लिख सकते हैं h डैश लिख सकते हैं। तो देखिए अगर आपसे पूछे वस्तु की ऊंचाई a b बराबर, तो a b बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, तो h हो जाएगा। और ए डैश बी डैश बोले तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से सूचित करते हैं। ठीक है, उसके बाद हुआ एक और आता है वस्तु की दूरी, यानी वस्तु की जो दूरी होता है उसको हम लोग यू से सूचित करते हैं। देखिए तो पी से बी तक का जो डिस्टेंस होगा वही ना वस्तु का दर्पण से डिस्टेंस होगा। तो आपसे पूछेगा पीबी, तो पीबी बराबर क्या हो जाएगा, पीबी बराबर हो जाएगा यू। और एक और बात याद रखिएगा, बोले थे ना प्रधान अक्ष की, चिन्ह परिपाटी में पढ़े थे, प्रधान अक्ष की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, यानी P के इस साइड जितनी दूरियां हम लोग मापेंगे सब दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये बोलिए, तो इसके इस साइड आइएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस यू। और एक और बात हुआ, ये बी प्रधान अक्ष के ऊपर है तो धनात्मक है, और ए डैश बी डैश एच डैश जो इसका जो लंबाई है यह क्या होगा, ऋणात्मक होगा, यानी एच डैश भी आपका क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, उसके बाद आता होगा प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की भी दूरी तो मूल बिंदु से क्या है,
पीछे है यानी आपतित किरण की विपरीत दिशा में है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा, पीबी डैश से भी क्या होगा, माइनस में होगा। तो पीबी डैश जो होगा यह भी माइनस में लिखेंगे और माइनस भी, प्रतिबिंब की दूरी को भी से सूचित किया जाता है और वस्तु की दूरी को यानी वस्तु की जो दूरी होती है होगा उसको हम लोग यू से सूचित करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने बताया त्रिभुज बना है ए बी पी और एक त्रिभुज बना ए डैश बी डैश पी। तो हम लोग चलेंगे फर्स्ट हम क्या करेंगे, वो इसी त्रिभुज में चलेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में, किसमें, ए डैश बी डैश पी में। तो देखिए होगा इसका यह कोण का यानी लंबवत वस्तु होगा तो लंबवत है ना, यानी इनका यह कोण क्या होगा 90 डिग्री का। यानी इस कोण का अगर नाम पूछा जाए आपसे तो ए बी पी, जिस कोण का होगा लिखना हो ना उसको बीच में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, बीच में लिखते हैं। देखिए क्या होगा, कभी भी क्या करेंगे जब त्रिभुज को यानी इस वाले कोण को बता रहे थे, इस कोण का यदि नाम लिखना हो तो इस कोण का नाम लिखते हैं ए बी पी, जिस कोण का नाम लिखना हो उसको बीच में लिखते हैं, तो लिखेंगे कोण ए बी पी। अगर इस कोण का नाम लिखना हो तो बोलेंगे ए पी बी, क्या बोलेंगे, ए पी बी। यदि इस कोण का नाम लिखना हो तो ए डैश बी डैश पी, इस कोण का नाम लिखना होगा तो क्या बोलेंगे बी डैश पी ए डैश, ए डैश पी बी डैश, ठीक है। जिस कोण का नाम लिखना हो उसको भूगा बीच में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस कोण का यदि हम आपसे नाम पूछेंगे इस कोण का तो बोलिएगा कोण ए बी पी। तो देखिए कोण ए बी पी बराबर किसके होगा, ए डैश बी डैश पी के। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों त्रिभुज में 90 डिग्री का है, तो लिखेंगे बराबर कोण ए डैश बी डैश पी, किस कारण से 90 डिग्री का है, इसलिए 90 डिग्री का, इसलिए दोनों कोण आपस में बराबर हो गया। देखिए और यहाँ पे होगा ये आपतन कोण है, परावर्तन कोण है, यानी कोण आई कोण आर के तो बराबर होता है, यानी ये कोण भी आपस में बराबर होगा दोनों त्रिभुज के। यदि इस कोण का नाम पूछेगा तो बोलिएगा ए पी बी, तो लिखेंगे कोण ए पी बी बराबर कोण ए डैश पी बी डैश, तो लिखेंगे ए डैश पी बी डैश। क्यों, क्योंकि क्या है किससे हो जाएगा वो बराबर, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इतना तो कर सकते हैं ना, यानी बुआ जब त्रिभुज के दो कोण बराबर है यहाँ लिख सकते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे एक और काम करेंगे बुआ से। देखिए जब त्रिभुज के दो कोण बराबर होता है तो तीसरा स्वतः बराबर होता है, और जब किसी त्रिभुज के कोण जब आपस में बराबर होता है तो वह त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समरूप बोले उसी के जैसा होते हैं और उनके भुजा अनुपातिक होते हैं। याद रखिएगा जब किसी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हो जाता है तो तीसरा स्वतः बराबर हो जाता है। किस क्या हो जाता है, तीसरा स्वतः बराबर हो जाता है। और जो त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं और उनके जो भुजा होते हैं एक दूसरे के अनुपातिक, यानी लंब लंब का अनुपात होता है, आधार आधार का अनुपात होता है, ठीक है। तो देखिए होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे जब दो कोण बराबर तो लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ए बी पी समरूप, इसका साइन है समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। आज जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो भुजा अनुपातिक हो जाते हैं, तो ए बी बटा ए डैश बी डैश हो जाएगा। देखिए इसका लंब और इसका इस त्रिभुज का लंब ए डैश बी डैश पी, इस वाले लाइन को भूल जाओ अभी। देखो एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का लंब यह है, इस त्रिभुज का लंब यह है, तो लिखेंगे ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर आधार आधार का बटा करेंगे तो पीबी बटा, देखो पूरे का डिस्टेंस पीबी और इसका पीबी डैश, तो लिखेंगे पीबी बटा पीबी डैश। अब देखिए ए बी का वो आपसे पूछेंगे ए बी, तो अभी ए बी क्या है, एच है, तो लिखेंगे एच। ए डैश बी डैश तो लिखेंगे माइनस एच डैश बराबर, देखो यहाँ पे क्या है पीबी, पीबी क्या है माइनस यू, क्या है माइनस यू है। उसके बाद होगा पीबी, अगर पीबी डैश पूछे तो माइनस भी, माइनस से माइनस कट जाएगा, इतना तो कर लेंगे ना। अब देखिए अब क्या करना होगा, इन दोनों को पलट देंगे, यानी इसके अंश को नीचे लाएंगे और हर को ऊपर करेंगे, तो हो जाएगा एच डैश बटा एच बराबर क्या हो जाएगा होगा भी बटा यू। अब याद करिए एच डैश बटा एच आवर्धन सूत्र मैंने बताया है कि एम बराबर है, क्या बताया ना अभी। देखो एम बराबर क्या होता है एच डैश बटा एच, ठीक ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं।
तो एच डैश बटा एच की जगह पे हम लोग एम लिख सकते हैं, तो लिखेंगे माइनस का तो माइनस रहेगा और एच डैश बटा एम के जगह पे अब हम लोग लिख देंगे एच डैश बटा एच की जगह पे लिख देंगे एम, अब बराबर हो जाएगा v बाई यू। अब देखो बराबर के इस साइड माइनस इस साइड रहेगा तो इसमें लग जाएगा, यानी हो जाएगा m बराबर माइनस v बाई यू। यही ना हमको प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। तो इस तरह से क्या हो गया बुआ, आवर्धन सूत्र आपका कंप्लीट। इसको फिर से एक बार समझते बुआ। क्या है कि इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले जो डायग्राम बनाया तो वस्तु को रख दिए कहाँ पे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या किए कि त्रिभुज देखो यहाँ पे बना ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, दो त्रिभुज को ले लिया, त्रिभुज ए बी पी एवं ए डैश बी डैश पी को। और यहाँ पे देखिए ए बी क्या है, वस्तु की ऊंचाई है, ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो वस्तु की ऊंचाई यानी ए बी लिख दिए एच और ए डैश बी डैश लिख दिए एच डैश। और यहाँ पे माइनस इसलिए लिखे है कि प्रधान अक्ष के नीचे की दूरी है। उसके बाद क्या है वस्तु की दूरी पी बी और प्रतिबिंब की दूरी पी बी डैश है, और दोनों ऋणात्मक हो गए इसलिए क्योंकि आपतित किरण की विपरीत दिशा में है, तो यानी हो गया पीबी बराबर माइनस यू और पीबी डैश बराबर हो गया माइनस बी। उसके बाद क्या किया मैंने, दोनों त्रिभुज में हुआ दो कोण मिला, इसका ये कोण और ये कोण दोनों 90 डिग्री का था, तो दोनों समकोण से क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए। उसके बाद कोण आई कोण आर के बराबर था, यहाँ पे भी ये कोण आपस में बराबर हो गए, यानी कोण ए बी पी और कोण ए डैश पी बी डैश बराबर थे। तो जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण स्वतः बराबर होता है, और त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, तो इसलिए लिख दिए त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। उसके बाद क्या किया मैंने, वह जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो भुजानुपातिक होते हैं, तो लंब का बटा कर दिए, इनके आधार को इनके आधार का बटा कर दिए, तो वही लिख दिए ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर पीबी बटा पीबी डैश, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ए बी का मान डाल दिए, ए डैश बी डैश का मान डाल दिए, उसके बाद क्या किया पीबी का मान डाल दिए, पीबी डैश का मान डाल दिए, माइनस से माइनस कट गया तो बच गया यू बाई भी। और उसके बाद इसमें क्या हो गया, यहाँ पे है इस दोनों को प्लॉट दिए तो ऊपर हो गया एच डैश बटा एच है, इधर हो गया v बटा u। उसके बाद एच डैश बटा एच जो होता है आवर्धन सूत्र, ये तो आपको पता ही वाला चीज, आवर्धन सूत्र तो आपको पता ही है, m बराबर एच डैश बटा एच। तो यहाँ से क्या एच डैश बटा एच की जगह पे हमने रख दिया m, और m रखने के बाद क्या किया कि इधर का जो माइनस था इस साइड में हो गया m बराबर माइनस v बाई u, और आपका यह क्वेश्चन प्रूफ हो गया, ठीक है। इसके बाद वो आप क्वेश्चन बच जाता है a बराबर r बाई 2, और एक क्वेश्चन बच गया आपका दर्पण सूत्र 1 बाई a बराबर 1 बाई v प्लस 1 बाई u। इस क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे, उसके बाद यह चैप्टर आपका हो जाएगा समाप्त। और इसके बाद इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब आपको मैं बताऊंगा, और इसके नोट्स भी क्या करेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पीडीएफ बनाकर, और आप लोग क्या करिए वहां से डाउनलोड करके इस चैप्टर को पूरा कवर करेंगे। आपका प्रकाश के परावर्तन बोले तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का अब ये सेकंड लास्ट वीडियो था, इसके बाद एक और वीडियो में मैं क्या करूंगा, दोनों क्वेश्चन को प्रूफ करा दूंगा। आपका यह चैप्टर प्रकाश का परावर्तन खत्म हो जाएगा, फिर आएगा प्रकाश का अपवर्तन, फिर उस क्वेश्चन को उस चैप्टर को अच्छे से क्या करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में। क्या करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि वो भी उनका भी क्लास अच्छे से, जो बच्चे इतने दिनों से पढ़ाई नहीं किए हैं, अब आपकी क्लास 10th बोर्ड का मात्र 3-4 महीने बचे हुए, इनमें क्या करिएगा कि आप अच्छे से पढ़िए और बोर्ड एग्जाम में बेहतर मार्क्स लाइए, ठीक है। तो क्या करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या हो जाता है हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि ताकि आप लोग मेरे चैनल को ग्रोथ हो रहा है, यानी जो हम वर्क कर रहे हैं उससे आप लोग खुश हैं, और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा वॉच करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही।